Good morning students. Today we are going to study मोल concept, that is our next topic. तो सबसे पहले मोल concept को जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक मोल किस किस चीज़ के बराबर होता है। तो अगर मैं मोल concept की डेफिनेशन में जाऊं तो एक मोल किसी भी सब्सटेंस का अगर मैं आपको पूछूं कि कितने ग्राम के बराबर होता है तो एक मोल किसी भी सब्सटेंस के एटॉमिक वेट के बराबर होता है जो कि ग्राम में होता है। एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है जो कि ग्राम में होता है। वहीं अगर मैं पूछूं कि एक मोल कितने लीटर के बराबर होता है तो एक मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम के बराबर होता है। और अगर मैं पूछूं कि एक मोल किसी भी सब्सटेंस में कितने एटम्स या कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं तो किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इस नंबर को जो कि है 6.02 इंटू 10⁻23 इस नंबर को कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। इसके अलावा एक मोल किसी भी सब्सटेंस का कितने ग्राम एटम्स या कितने ग्राम मॉलिक्यूल के बराबर होता है तो एक मोल किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम एटम या 1 ग्राम मॉलिक्यूल के बराबर होता है। तो इस तरह से मोल की 4 डेफिनेशन बन जाती हैं कि मोल कितने ग्राम्स के बराबर होता है एटॉमिक वेट के बराबर, मोल कितने लीटर के बराबर होता है 22.4 लीटर वॉल्यूम के, मोल में कितने मॉलिक्यूल्स या कितने एटम्स होते हैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक मोल किसी भी सब्सटेंस में कितने ग्राम एटम्स या कितने ग्राम मॉलिक्यूल्स होते हैं 1 ग्राम एटम या 1 ग्राम मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मोल की डेफिनेशंस 4 निकल के आती हैं कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस हैज़ मास इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस हैज़ वॉल्यूम इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम एंड 1 मोल ऑफ सब्सटेंस हैज़ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23 एंड 1 मोल ऑफ सब्सटेंस हैज़ ग्राम atoms or gram molecule that is 1 gram atom or 1 gram molecule. ओके अब मुझे लगता है कि आपको एक मोल की डेफिनेशन क्लियर हो गई है। अब हम मोल कंसेप्ट के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स करने शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं कि कैलकुलेट मास ऑफ 10 लीटर CO2, ओके, कैलकुलेट मास ऑफ 10 लीटर ऑफ CO2, ओके। तो अब देखें आपने निकालना क्या है मास, ठीक है, और गिवन क्या है लीटर, मतलब आपको आंसर में क्या चाहिए मास, ठीक है, आपको आंसर में चाहिए मास और आपको गिवन क्या है लीटर, लीटर मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको गिवन है, आपने निकालना क्या है मास और आपको गिवन क्या है वॉल्यूम। तो आपने ये जो दोनों चीज़ों को इस टेबल में ढूंढना है, ठीक है। अब देखें आपको गिवन क्या है लीटर, वॉल्यूम गिवन है, तो इस टेबल में वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम क्या है 22.4 लीटर। 22.4 लीटर कितने मोल्स के बराबर होता है, 1 मोल के बराबर। और 1 मोल का मास कितना होता है एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास के बराबर। तो आप कह सकते हैं कि 22.4 लीटर कितने ग्राम के बराबर हैं एटॉमिक वेट के बराबर, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन दे रखा है कैलकुलेट मास ऑफ 10 लीटर ऑफ CO2। आपको पता है कि CO2 के 22.4 लीटर 1 मोल CO2 के बराबर है और 1 मोल का मास कितना होता है एटॉमिक मास के बराबर। तो आप कह सकते हैं कि 22.4 लीटर ऑफ CO2 हैज़ मास, कितना मास है बेटा 22.4 लीटर का एटॉमिक मास के बराबर है, इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ CO2। अब CO2 का एटॉमिक मास कार्बन प्लस कार्बन प्लस
2 ऑक्सीजन। ओके, तो कार्बन का मास होता है 12 और ऑक्सीजन का मास होता है 16। कितने ऑक्सीजन हैं? 2। तो एटॉमिक मास ऑफ CO2 कितना आ जाएगा? 12 + 32 दैट इज 44 ग्राम। ओके, तो हमें पता है कि 22.4 लीटर CO2 1 मोल ऑफ CO2 के बराबर है और 1 मोल का मास होता है एटॉमिक मास के बराबर। तो 22.4 लीटर का मास एटॉमिक मास के बराबर होगा। तो 22.4 लीटर ऑफ CO2 हैज़ मास इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ CO2। Similarly, 1 liter of CO2 has mass is equal to 44 by 22.4 लीटर। आपको पता है यूनिटरी मेथड 22.4 का मास 44 ग्राम है, तो 1 का मास कितना होगा? 44 by 22.4 लीटर। और आपको निकालना कितने का मास है? 10 लीटर का मास। तो अगर आपको 10 लीटर का मास निकालना है तो 10 लीटर ऑफ CO2 हैज़ मास 44 by 22.4 into 10 एंड देन यू विल गेट एन आंसर। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा, आप निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, तो सिंपली क्वेश्चन क्या था कि आपने मास निकालना था 10 लीटर ऑफ CO2 का। तो जो चीज़ आपने निकालनी है वो आप आंसर की साइड लिख लें, मास आपको आंसर की साइड चाहिए और निकालना किस में? लीटर में। मतलब क्वेश्चन इस तरफ क्या चाहिए आपको? वॉल्यूम। तो अब ये वॉल्यूम और मास को इस टेबल में देखो कहाँ पे है। 22.4 लीटर वॉल्यूम 1 मोल के बराबर होता है, 1 मोल का मास एटॉमिक मास के बराबर। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे कि 22.4 लीटर का मास कितना होता है? एटॉमिक मास के बराबर। तो 22.4 लीटर CO2 का मास एटॉमिक मास ऑफ CO2 के बराबर। एटॉमिक मास निकाल लोगे, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो 16 × 2 + 12 44 ग्राम। 1 लीटर का मास आपको पता है, फिर जब एक ज़्यादा का दिया हो और एक का निकालना हो तो डिवाइड में आता है। 44 by 22.4 लीटर और निकालना कितने का है? 10 लीटर का। तो 44 by 22.4 into 10 और आपके पास जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। सिमिलरली अगर मैं आपको सेकंड क्वेश्चन दूं, कैलकुलेट मोल्स ऑफ 10 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, अब आपने क्या निकालने हैं बेटा? मोल्स निकालने हैं। कितने ग्राम CO2 में? 10 ग्राम CO2 में। तो देखो निकालने क्या है आपने? मोल्स। तो मोल्स को मैंने लिख लिया आंसर की साइड की, यहाँ पे आपने मोल्स लिखने हैं। और गिवन क्या है? 10 ग्राम। ग्राम मतलब ग्राम में क्या होता है बेटा? एटॉमिक मास। तो इस तरफ क्या आना चाहिए आपका? मास। और इस तरफ क्या आने चाहिए? मोल्स। तो अब ये दोनों चीज़ों को टेबल में देखिए। देखो एटॉमिक मास कितने मोल के बराबर होता है? 1 मोल के बराबर। तो आपको एटॉमिक मास और मोल को कंपेयर करना है। तो एटॉमिक मास ऑफ CO2 हैज़ 1 मोल। लो, एटॉमिक मास ऑफ CO2 हैज़ कितने मोल बेटा? 1 मोल। एटॉमिक मास कितना होता है CO2 का? अभी आपने निकाला था 44 ग्राम। मीन्स 44 ग्राम ऑफ CO2 हैज़ 1 मोल। 1 ग्राम ऑफ CO2 हैज़ 1 by 44 ज़्यादा। और आपको निकालना कितने में है? 10 ग्राम। 10 ग्राम ऑफ CO2 हैज़ 1 by 44 मल्टीप्लाई बाय 10। इतने मोल्स आपके पास आ जाएंगे। मीन्स जो चीज़ निकालनी है वो इस साइड और जो चीज़ गिवन है वो इस साइड। फिर इन दोनों चीज़ों को आपने टेबल में से कंपेयर करना है। ठीक है बेटा, और क्वेश्चंस करें? चलो तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। केस नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 10 molecules of ammonia. Okay, calculate volume of 10 molecules of ammonia. अब देखें
आपने कैलकुलेट क्या करना है, वॉल्यूम। अगर आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो आपने आंसर की साइड क्या लिखना है, वॉल्यूम आना चाहिए आपका आंसर में, ठीक है, क्योंकि आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। और गिवन क्या है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, मतलब इस साइड आपके क्या आने चाहिए, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, आपने निकालना क्या है, वॉल्यूम, और आपको गिवन क्या है, मॉलिक्यूल्स। तो अब मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम को टेबल में कंपेयर करें, जो आपको टेबल बनवाया था। अब देखें, अगर आपको टेबल में देखें तो इतने मॉलिक्यूल्स 1 मोल के बराबर और 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर के बराबर, मींस इतने मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर, ठीक है। तो आपके मॉलिक्यूल्स इस तरफ आने हैं, दैट इज 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया हैज़ कितना वॉल्यूम, 22.4 लीटर। 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज़, ज़्यादा का दिया है, एक का निकालना है, तो डिवाइड 22.4 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23, और निकालना कितने का है बेटा, 10 मॉलिक्यूल्स का। 10 molecules of ammonia has volume 22.4 divided by 6.02 into 10 raised to power 23 into 10, ठीक है बेटा। तो अब आप इसको 22.4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 6.02, इनको डिवाइड कर लेंगे, और ये जो 10 रेज टू पावर 23 है ये नीचे है, ये ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, इंटू 10 रेज टू पावर -23, ये ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, और इनको आप आपस में डिवाइड कर लें, ठीक है पुत्र। तो इस तरह से आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। और करते हैं, 4th क्वेश्चन कर लेते हैं हम, एक और क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 10 ग्राम ऑफ H2S, ठीक है। अब आपने निकालने क्या है, ग्राम एटम्स, गिवन क्या है, ग्राम, मतलब गिवन क्या है, मास। तो जो चीज़ निकालनी है वो आंसर की साइड होनी चाहिए, मतलब ग्राम एटम आंसर की साइड होने चाहिए, और गिवन क्या है आपको, मास गिवन है, ओके। 10 ग्राम में निकालें तो मास गिवन है। अब आप देखें, टेबल में देखें, मास कहाँ था बेटा, ये था। ग्राम एटम्स कहाँ है, ये। एटॉमिक मास 1 मोल के बराबर, 1 मोल किसके बराबर, 1 ग्राम एटम। तो आप डायरेक्ट उनको कंपेयर कर सकते हो कि एटॉमिक मास में कितने ग्राम एटम होते हैं, 1 ग्राम एटम एटॉमिक मास में होते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक मास ऑफ एनी सब्सटेंस हैज़ ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम। तो आपको गिवन क्या है बेटा, H2S, ठीक है। तो एटॉमिक मास of H2S has gram atoms is equal to 1 gram atom, ठीक है। अब H2S का एटॉमिक मास कितना होगा, एटॉमिक मास निकालें। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, कितने हाइड्रोजन है बेटा, 2। सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, ये लर्न करना पड़ेगा आपको। तो टोटल हो जाएगा 32 प्लस 34, 32 प्लस 2 कितना आ गया, 34 ग्राम। तो इसका एटॉमिक मास कितना आ गया, 34 ग्राम। तो सिंपली मीन्स 34 ग्राम ऑफ H2S हैज़ 1 ग्राम एटम, ओके। 1 ग्राम ऑफ H2S हैज़ 1/34, और पूछा कितने में बेटा, 10 ग्राम में पूछा है। 10 ग्राम ऑफ H2S हैज़ 1/34 इंटू 10 ग्राम एटम। तो इस तरह से आप जो है ग्राम एटम्स निकाल लोगे, ओके। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ जो कि आपने खुद ट्राई करने हैं, ओके। तो मैं आपको क्वेश्चंस देती हूँ, वो आपने खुद ट्राई करने हैं, और टुमारो आई विल गिव यू द आंसर्स। कैलकुलेट mass of 20 liter of CO2, ठीक है। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 10 moles of CO2, कैलकुलेट molecules in
20 gram of water. Calculate gram atoms in 18 gram of ammonia. Calculate mass of 20 liter of ammonia. Calculate volume of 10 raised to power 23 molecules of H2S. ठीक है बेटा, तो ये आपका होमवर्क है, ये आपने क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। अगर आपसे नहीं हुए तो कल मैं दोबारा पहले इनको करवाऊंगी, फिर हम इस तरह से और क्वेश्चंस करेंगे। घबराने की कोई बात नहीं है, आप कोशिश करें, नहीं होंगे तो मैं अपने आप खुद दोबारा आपको बार बार करवाऊंगी। ओके बेटा, चलो ओके, ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई डाउट हुआ तो मैं कल लूँगी।